Ji, Poonam ji, good morning, everyone. Today we have with our special guest Poonam ji, and I want all of you, if you have water next to you during the meditation, if you don't have, please go and get one glass of water next to you. Who are new today, who joined us first time, please have a water glass of water with you. Thank you. Poonam ji, now platform is all yours. Atmavandan Masters. Now, should I start now? Yes, please. So, friends, my body identification is Dr. Poonam Mehta. I'm a consulting psychologist, mental health practitioner, parenting coach. Besides this, I have done various certified modalities are with me. I'm a life coach, I'm a neuro-linguistic practitioner, I'm a graphologist. And besides all these things, I have immense interest in occult science. So, which landed me to do various modalities in occult science. And moreover, I am into spirituality since my teenage. I'm doing meditation when I was 13-year-old, and I am connected with Mahavdar Babaji and my dost and Guru Paramhans Yoganand ji. So, Monica, should I keep my lecture in English or English Hindi दोनों में करूँ? कैसे करूँ? Go with both because आज ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही है. ठीक है ओके सो अभी जो फ्रेंड्स मैंने अभी जो हमने अपना जो पीएचडी का रिसर्च किया था उसमें भी आई डिड कंपैरेटिव स्टडी तो आई टुक ब्रेथ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन जिसको कि हम आनापान सती बोलते हैं उसको मैंने लिया था एंड दूसरा वेरिएबल मैंने लिया था ओम चैंटिंग और मैंने उसमें अपना एक साइकोलॉजी का एस्पेक्ट पकड़ा एक मैंने मेंटल हेल्थ का पकड़ा और मैंने स्पिरिचुअल का पकड़ा तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने अपना रिसर्च किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसका रिजल्ट आया इट वाज एविडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि जो हम ब्रेथ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करते हैं वो हमारा स्ट्रेस लेवल कम करती है हमारा रेजिलियंस लेवल बढ़ाती है और हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत पॉजिटिव बनाती है जहां तक मैं बोलूं बिसाइड्स माय प्रोफेशन जो जो मेरा सोल पर्पस है दैट इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग मेडिटेशन लाइक एनीथिंग मेकिंग पीपल अवेयर एज टू देयर मेंटल हेल्थ और साथ में स्पिरिचुअल विजडम देना बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन वन थिंग इफ we are confining ourselves only with meditation तो उससे हमारा इतना सोल प्रोग्रेस नहीं होगा अनलेस अनटिल हम अपने अंदर राइट विजडम को नहीं लेते तो मैं एक चीज बोलती हूँ श्रवण मनन मंथन दैट इज कि हम जब किसी भी विजडम को नॉलेज को सुनते हैं देन वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द सेम आई मीन वी शुड डाइव डीप इन अवर सेल्व्स एंड जस्ट टू मेक इट आउट ओ वेयर आई एम लैकिंग where I need to correct myself to evolve my consciousness. This is the only secret. इसके अलावा अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हम उसको अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो बस हम विजडम नॉलेज ले रहे हैं नॉलेज सुन रहे हैं हम उसको कभी विजडम में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है क्योंकि हर स्पीकर वो बोलता है जितनी उसकी कॉन्शियसनेस है जितनी उसकी नॉलेज है तो मैंने अपने यू नो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 40 ईयर का एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी में एंड ऑलमोस्ट लाइक गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर मैंने ऑब्जर्व करके ये चीजें देखी हैं और समझी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या आई एम वेरी वोकल अबाउट वन थिंग कि अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर आता है वो आती है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ आई मीन हमारी
बैलेंस्ड साइकोलॉजिकल हेल्थ। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, जितने जैसे लोग अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं या स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए वो करते हैं, तो मैंने ये करके देखा कि इस पर्सन के, वो बहुत अच्छा मेडिटेटर एंड भाई हमें बड़ी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हमने क्या देखा कि कभी कभी उस नॉलेज का वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और कभी कभी व्हाट आई नोटिस कि these people, they don't have balanced psychological health. So once we start making them to balance their psychological health, बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स निकलते हैं। Why? Because हमें पता है हमें ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल क्या है? That is our body, mind and soul. How can you ignore your mind? How can you ignore your mental health? तो वो एक मेरा पर्पस है कि होलिस्टिक वे में, आई मीन कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में, कि लोगों को हम ये समझा सकें हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि आज हमें मोनिका जी ने बुलाया है और मोनिका जी ने हमें 1 घंटा अलॉट किया है, ओनली 1 आवर उसने हमें अलॉट किया है। दैट इज मोर देन इनफ, आई एम जस्ट जोकिंग। सो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, हाउ टू मेंटेन योर लाइक बैलेंस्ड साइकोलॉजिकल हेल्थ। हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को किस तरीके से बैलेंस में रख सकते हैं। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, बट आई विल बी शेयरिंग फ्यू, आई मीन 4 और 5 मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आज। उसके बाद मोनिका से मैंने पूछा कि क्या कराना, उसने बोला जो मन में आए कराना। ठीक है, अब ये तो बोल देती है जो मन में आए कराना, अब हमें भी आदत है, हम भी कुछ कहीं पे भी कुछ करने से पहले की इंटेंशन डालते हैं और गुरुजी से पूछते हैं। और मोनिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे आंसर ही नहीं आया कुछ आंसर ही नहीं आया, क्या कराओ क्या नहीं कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, जब लैपटॉप खोलेंगे तभी समझ में आएगा। सो द मोमेंट आई ओपन माय लैपटॉप, इट केम इन माय माइंड, माइंडफुलनेस का आज आप लोगों को टेस्ट दीजिए। सिंस आई एम अ सर्टिफाइड माइंडफुलनेस कोच, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, मैं आज आपको जो एक हम प्रोसेस करेंगे वो मैं आपको माइंडफुलनेस के ऊपर कराऊंगी। और I will be combining 3 things because this is going to be my first process on your esteemed platform. So I need to be a bit careful ना कि सबको समझ भी आए। So I'm keeping it very simple, है ना? नहीं तो आप लोगों को लगेगा अरे क्या था, कुछ भी नहीं था। Okay, I will be combining 3 parameters. We will be doing like present moment पे mindfulness सीखेंगे, that is how to take care of our thoughts during meditation। काफी लोगों का कंप्लेंट रहता है मेडिटेशन करते हैं तो यार वी आर फ्लडेड विद थॉट्स थॉट्स थॉट्स, उसको हम कैसे करेंगे। सेकेंडली, बॉडी स्कैन करेंगे, उसी प्रोसेस के अंदर बॉडी स्कैन में देखो बहुत सारा पार्ट होगा, तो आई विल बी लिमिटिंग माय प्रोसेस ओनली विद 1 पार्ट, चाहे मैं बेली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा नाभि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड थर्ड थिंग हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पेस ब्रीदिंग साथ में ले लेंगे, तो ये तीनों चीजें आपकी कंबाइन हो जाएंगी। और जब आप इन 3 चीजों को कंबाइन करेंगे, यू विल बी able to like understand your body, your energy, your frequency in more better way. Okay, so first I'm starting with few points ki how to keep balance of our psychological health। हमारे मास्टर्स ने, गुरु जी ने, आप आपने जितना पत्री जी से आप मिले होंगे या जितना आपने भी उनका विजडम सुना होगा, आपने किसी भी मास्टर का सुना होगा, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पे वो हमें क्या सिखाते हैं कि हाउ टू ट्रांसम्यूट योर फ्लॉज, है ना। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम उन फ्लॉज को ओवरकम नहीं कर रहे, we are not working in that direction and we are suppressing them, repressing them, अपने अंदर उन फ्लॉज को दबा के। क्यों? क्योंकि मेरे में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती ना, मैं मेडिटेटर, अरे मैं तो इतना स्वाध्याय करती है, हम तो इतनी बुक्स पढ़ते हैं, भाई मेरे में कमी कहाँ से आ गई। तो ये पहला एक हमारा इग्नोरेंस होती है विच वी डोंट इवन रियलाइज, ये तो मैंडेटरी है, ये तो हो जाता है, अरे कैसे हो जाता है। तो हमें हर मास्टर्स ने, हर गुरु ने सबसे पहले हमें क्या सिखाया है,
that we should like take care of our flaws. उन फ्लॉज को, उन कमियों को हमें अपने अंदर से निकालना है। जब तक हम अपनी कमियों को, जो हमारी ईगो कॉन्शियसनेस से यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़ी रहती हैं, वो वाले ट्रेड्स पे हम काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो हम ईसीजी की तरह हमारी प्रोग्रेस रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही करते रहेंगे। वन डे इज गोइंग टू बी वाओ, क्या मेरा एक्सपीरियंस हुआ, टुडे आई एम एट पीस, एंड सेकंड डे इज गोइंग टू बी वर्स्ट, गुस्सा, टेंशन, एंजाइटी, समझ नहीं आ रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा आजकल मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। जस्ट थिंक इट ओवर, अगर मैंने अपने अंदर फ्लॉज का गार्बेज रखा हुआ है, how can I be able to do my meditation, and how I can be able to connect with source, जिसको हम परमात्मा कहिए, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए। तो अगर हम कुछ फ्लॉज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉ जो मैं समझती हूँ जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, वो है सेल्फ पिटी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा नुकसान कौन करता है, हम करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा फायदा कौन करेगा, हम करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सेल्फ पिटी पे चले जाते हैं। नाउ सेल्फ पिटी पे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, हाउ डू वी कम टू नो कि मैं सेल्फ पिटी में रहती हूँ या रहता हूँ? सो देयर एनी पैरामीटर टू मेक इट आउट? यस, आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, सो दैट आप लोग समझ सकें कि हाँ, हम लोग कैसे सेल्फ पिटी के ऊपर चले जाते हैं। सेल्फ पिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो है बहुत ही निम्न स्तर पे उतर आए हैं, बहुत ही लिटिल ईगो सेल्फ पे चले गए हैं। हम कहते हैं, हम सुनते हैं, वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। लेकिन जब हमारी ईगो कॉन्शियसनेस यानी कि जब हम बॉडी लेवल की चेतना में चले जाते हैं, और उस समय जो ट्रेड्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, वी डोंट रियलाइज व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग विद अवरसेल्फ, हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। उस समय हमें क्या लगता है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हम क्या करने लग जाते हैं, हम हर बात को, हर चीज को बहुत पर्सनली लेने लग जाते हैं, हम बहुत टची बन जाते हैं। और साइकोलॉजी में अगर मैं कहूँ, हम लोग इतने टची और इतने पर्सनली क्यों बनते हैं, जब हमारे अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। और मोस्टली वो ट्रॉमास जो होते हैं, वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा आते हैं। जब हम ट्रॉमा बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में सिर्फ तीन चीजें आती हैं। हाँ, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, कोई वर्बल अब्यूज हुआ है, बस वही ट्रॉमा होता है। नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ वही ट्रॉमा नहीं होता है। हमने इतने सारे केसेस करे हैं जिसमें कि जब एक बच्चा छोटा होता है, उसके पेरेंट्स जब उसको जरूरत है वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, वो भी बच्चे के अंदर ट्रॉमा बन जाता है। एक टीचर 50 बच्चों की क्लास में एक बच्चे को खड़े होकर बोल देती है, यू आर गुड फॉर नथिंग, वो रिमार्क उस बच्चे का ट्रॉमा बन जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ट्रॉमा इज एवरीवेयर, एंड ट्रॉमा इज विद एवरीवन, वी डोंट इवन रियलाइज इट। और वो ट्रॉमा क्या करता है, वो हमारे को हमेशा एक सेल्फ पिटी की कंडीशन में रखता है। सेल्फ पिटी में पता है क्या होने लग जाता है फ्रेंड्स, हम हर बात को ना बहुत सब्जेक्टिव वे में देखने लग जाते हैं, rather देन इन कि हर चीज को आप ऑब्जेक्टिव देखें। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? सब्जेक्टिविटी मींस मैटर ऑफ ओपिनियन। मेरी ओपिनियन ऐसी बन जाएगी, मेरी पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी, मैं अपने बारे में कुछ एस्पेक्ट्स में इतना लो सोचने लग जाऊंगी कि मैं सेल्फ पिटी में चली जाऊंगी। साइंस इसको प्रूव करता है, दिस इज वेरी सिंपल। वी ऑल दिस साइकिल ऑफ अवर डेस्टिनी। हम कई बार ही बोलते हो, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा करूं मेरे साथ तो बुरा ही होता है, तो भगवान ने मेरी किस्मत क्या लिखी है। दूसरी तरफ हम सुनते हैं, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अरे, इफ आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, देन व्हाई वुड आई बी क्रिएटिंग सच अ इतना मैं अपने लिए बेकार वो क्यों क्रिएट करूंगी? मैं कहती हूँ, थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे आके साइकिल को समझें, विच इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज, हमारे अंदर सबसे पहले एक थॉट आता है, एक विचार आता है फ्रेंड्स। वो थॉट, वो विचार क्या करता है, वो हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स जनरेट करेगा। उस फीलिंग से हमारे अंदर इमोशंस आते हैं।
उस इमोशन के बेसिस के ऊपर क्या होगा, वी विल बी टेकिंग सम एक्शन, एंड देन we are repeating that action again and again. It will become our habit. Our habit will be deciding our personality, and my personality is the only parameter of my destiny. अब बताओ कहाँ भगवान ने हमारी किस्मत खराब लिखी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अपनी थॉट पे काम करना, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, वो विचार है। तो जब हम हर बात को बहुत सब्जेक्टिव वे में लेने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में हार्ड वायरिंग हो जाती है, हमारा सिस्टम लॉन्च हो जाता है। वो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं कि वी विल बी थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न इटसेल्फ ओनली। हम कभी भी उसको ऑब्जेक्टिव वे में नहीं देख पाते। ऑब्जेक्टिव वे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वे इज कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस चैलेंज में व्हाट बेस्ट एटीट्यूड शुड आई कैरी। हम उस दिशा में जा ही नहीं पाएंगे। इसको फ्रेंड्स हम सबको अपने ऊपर ऑब्जर्व करना चाहिए। अब जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, कुछ चैलेंजेस में, कुछ सिचुएशंस में आप ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन कुछ सिचुएशंस में, कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ चैलेंजेस में आप बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होंगे। आप उसी गोलधारे में, दैट विशियस साइकिल ऑफ पेन एंड ट्रॉमा, आप उसमें घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। देयर यू नीड टू वर्क, देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू कीपिंग सो मच ऑफ सेल्फ पिटी। मैं इतना सब्जेक्टिव, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अरे मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मुझे सब दबा लेते हैं। आपको कोई नहीं दबा सकता जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देते कि वो आपको दबाए। आपको कोई रुला नहीं सकता जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देते हो। अरे मैंने कब परमिशन दी? यही तो, जो आपके अंदर सेल्फ पिटी आ गई, यही तो। जब आप क्या करने लगते हो, बातों को सब्जेक्टिव वे में दे सकते हो, rather than creating your best attitude. And your best attitude, it depends on your thoughts, it depends on your feelings, your emotion, it depends on your action, it depends on repetition of your actions. That is your habit, and eventually your personality. How simple it is, how simple it is to understand. But yes, you need to work hard to gain results out of it. वो तो करने के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। नाउ द पॉइंट इज, कभी कभी हमें ऐसे लगता है मेरे में सेल्फ, नहीं नहीं, मेरे में नहीं है। ये कैसे पता लगाए? बिकॉज माइंड हमारा बड़ा स्मार्ट है, वो कभी भी नहीं चाहता कि भाई ये इवॉल्व कर दे बंदा, बंदा ये बंदी इवॉल्व कर गई तो फिर मैं क्या करूंगा? That time तो this person will be using his and her discriminative abilities, and where do I stand? मैं क्या करूंगा फिर? वो क्या करता है, वो भी उलझाए रखता है, वो हमारे ऊपर लेवल ऑफ इग्नोरेंस रखता है। डू नॉट रियलाइज ओ मैं सेल्फ पिटी में रहती हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड सबसे इजी तरीका आप ये देख लीजिए कि कभी आपको कोई कुछ कहता है या क्या कोई बात होती है, तो क्या आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है, यू ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, नहीं नहीं वो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, नहीं नहीं मेरी बात का ये मतलब नहीं था, आप उसको गलत समझ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इट मीन सेल्फ पिटी, इट मीन सेल्फ पिटी। इट डजंट कि आपको कोई कुछ कह रहा है, यू यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर पीओवी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, आप रखेंगे, लेकिन डिफेंसिव वे नहीं होना चाहिए। डिफेंसिव वे नहीं होना चाहिए। आपको कोई कुछ कहता है, आपको लग रहा है ये बात बिल्कुल गलत है, कोई, लेट इट बी देयर इज अ पर्सन ए, दो पर्सन है बी एंड सी, उन्होंने इस ए को आपके अगेंस्ट बड़ा कुछ बोल दिया, एंड देन ए इज अप्रोचिंग यू। सो इफ you will be in a state of self pity, you will start proving yourself, no ऐसे कैसे बोला, ये गलत है, ये है, वो है, एंड उसके बाद भी यू विल बी कैरी दैट थॉट्स, दैट माइंडसेट विद इन यू होल डे। पूरा दिन वैसे ही निकलेगा, पूरा दिन, हफ्ते, महीने ऐसे निकलने लग जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बी और सी ने ए को ये बोला, दैट इज देयर माइंडसेट, वो सही है या गलत है, लेट, इसको छोड़ दो, ए को डिसाइड करने दो क्या है क्या नहीं। जब सही समय आएगा तो आपको ये बात करनी चाहिए। अगर हम उसी समय शुरू हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड करने लगते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स हमें ऐसा लगेगा, यार पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है,
मेरी लाइफ में ये चैलेंज आता है, थोड़ा टाइम ठीक रहता है, फिर ये चैलेंज आता है। आप सबने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ पैटर्न कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग। अरे पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं भगवान क्या चाहता है, पता नहीं मेरे साथ बुरा क्यों होता है। अब आप इसको एक हेल्दी माइंडसेट के साथ देखिए। हमारी सोल को जो लेसन लेना है, हमने जो लर्निंग लेनी है, जिस लर्निंग के बिना हम कभी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस। आप गॉड कहिए, आप सोर्स कहिए, दे आर हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? दिस इज नो वे पॉसिबल कि वो हमारे सामने, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वो प्रकट हो जाएंगे और हमें बोलेंगे देखो आपको स्ट्रांग बनना है, आपको सेल्फ पिटी से बाहर निकलना है। वो ऐसे नहीं होगा। वो कैसे होगा? वो आपको वो सिचुएशन बार बार देंगे। अब देखो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरी तो कभी नहीं आई, अगर आप में से कभी किसी की कंपार्टमेंट भी आई हो तो कोई बुरी बात नहीं है। री एग्जाम, हमारा पेपर क्लियर नहीं होता था, तो अगर हमने 6 पेपर दिए, एक नहीं क्लियर हुआ, तो वो एक पेपर ही दोबारा देना पड़ता है ना, 2 महीने 3 महीने के बाद। और कभी कभी कई स्कूल होते थे वो 2 बारी रीअपियर की अपॉर्चुनिटी देते थे, और कभी कभी कई 3 बारी भी देते थे। बस इसी को आप लाइफ में समझिए। जब तक आप अपने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसमें पास नहीं होंगे, that situation, that question paper will keep on approaching you and reapproaching you, unless until you are not going to crack that situation, you are not going to learn from it. तो जो challenges होते हैं, मैं बोलती हूँ वो डिवाइन लर्निंग्स होती हैं। This is up to us how we are going to analyze it. So instead of कि हम लोग सेल्फ पिटी में चले जाएं, हम डिफेंसिव बन जाएं, हम सेल्फ जस्टिफिकेशन में चले जाएं, प्लीज फ्रेंड्स डोंट डू दैट। ट्राई टू कल्टीवेट दैट ऑब्जेक्टिव अप्रोच विद इन यू। आप उस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में मेरा बेस्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मुझे किसी ने अब्यूज किया, गाली दी, मैंने भी दे दी। डू यू थिंक कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा बेस्ट एटीट्यूड है? सामने वाले ने एक गाली दी, मैंने 2 दी, उसने 4 दी, मैंने 8 दी, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। सामने वाले ने एक गाली दी, हम चुप रहे, स्माइल करी, उसने 2 गाली दी, हमने और अच्छी स्माइल दी। दैट पर्सन विल बिकम क्रेजी, व्हाई दिस वुमन इज कीप स्माइलिंग। एंड नाउ वो क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आ जाएगा, हु द हेल आई एम, मैं कर क्या रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बंदा हूँ, है ना? राइट एटीट्यूड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? हमने सीखा सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी कब आती है? जब हम बहुत सब्जेक्टिव बन जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्टिव बनना है। एंड हाउ डू, व्हाट इज द पैरामीटर टू मेक इट आउट, एम आई इन सेल्फ पिटी? दैट इज are you in the habit of justifying yourself and defending yourself? Then yes, you are in a cycle of self pity, and there is nothing good and bad about it, friends. Why? बिकॉज जब हमें अपने पे काम करना है, अनलेस अंटिल हम अपने अंदर उन चीजों को निकालेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे? और फिर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में लेके चलती हूँ, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम कई लोगों में बहुत हाई हो जाती है। देखो सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। if it is higher range, I mean if there is high self esteem I should use, it is not going to be healthy for your mindset, it's not going to be healthy for your spiritual growth। it will be making you, आप stuck हो जाओगे, आप रुक जाओगे। क्यों? I be myself, अरे मैंने किया, अरे मैं ये, अभी मोनिका बोलेगी ये सारा ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ, मैं मेडिटेशन कराती हूँ, मैं गेस्ट को ढूंढ के आती हूँ। अब मैं बोलूं ओ मैं लेक्चर ले रही हूँ, नहीं। क्यों? अगर हमने ये कर दिया तो हम किस में चले जाएंगे? सेल्फ इंपॉर्टेंस में। शुरू शुरू में जब नए लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, दे डू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हेन आई एम डूइंग दिस थिंग, व्हाई यू आर सेइंग कि लाइक डोंट मेक योरसेल्फ इंपॉर्टेंट, डू दिस थिंग, कीजिए। बॉडी आपकी कर रही है, आपकी बॉडी कर रही है, लेकिन अगर मुझ में ईगो आ जाए, मेरे में इतना इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम आ जाए, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। जबकि हमको पता है फ्रेंड्स, हम सब ने अपने
घरों में अपने अपने प्रियजनों को किसी ना किसी ने जरूर खोया है। सच बताइए, दुनिया रुकती है? क्या हम रुकते हैं? क्या हम खाते नहीं पीते नहीं, सब कुछ वैसे ही चलता है? हाँ, हम उनको याद करते हैं, हम उनको मिस करते हैं। हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं हम उनको बहुत एनर्जीज देते हैं, कभी कभी हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हम सब कुछ देखते हैं। पॉइंट इज कि क्या कुछ रुकता है? नहीं ना। और ये जो शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसने मिट्टी में ही मिल जाना है, और हम अगर अपने में इतना ज्यादा अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि हम परमात्मा को कनेक्ट कर पाएंगे? वो परमात्मा जिसकी इमेज में ही हम सब बने हैं, जिसका अंश हमारे अंदर है, वहां तक जाने के लिए हमारे अंदर वो गॉड क्वालिटीज होनी चाहिए। राइट? आई होप यू ऑल हैव डन दैट यूनिफाइड कोर्स ऑफ बाबा जी। तो उसमें तो सबने करा ही है। हम लोगों ने भी आई थिंक 4-5 साल पहले वो कोर्स हमने भी अपने ग्रुप में करवाया था। हाउ ब्यूटीफुल इट इज! वो कितनी चीजें हमें सिखाता है कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। एक मुझे चीज बताइए, हम अगर बोले कि हमें एमबीबीएस करनी है, तो एमबीबीएस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 11th 12th में साइंस लेनी पड़ेगी, देन मुझे एंट्रेंस देनी पड़ेगी, तब मेरी वहां एंट्री होगी। एज सिंपल एज इट इज। हम परमात्मा, हम सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वहां के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जो गुण उस क्लास में चाहिए, तभी तो आप वहां पे जा पाएंगे। तो वहां पे सेल्फ इंपॉर्टेंस तो चाहिए ही नहीं है। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है? वंस यू डाइव इन दिस माइंडसेट ना, वट एवर इज हैपनिंग थ्रू मी, आई एम जस्ट अ मीडियम। शुरू में आप ये कहेंगे तो यस, शुरू में सिर्फ कहा जाता है आई एम अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, एज अ सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर मैं बता सकती हूँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है। चाहे आप उसको ऐसे ही बोलेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी हैविंग दैट टाइप ऑफ एनर्जी, and you will be feeling, yes, I am just a medium. And that time, it will be increasing evenly your learning capacity. You will be expanding like anything. अगर हम यहाँ पे आज सेशन ले रहे हैं, या जो भी हमारे होस्ट इसको अरेंज कर रहे हैं, ये सब हम मीडियम हैं। और ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये करने से हमारी ही सोल प्रोग्रेस है, हमारा ही एक्सपेंशन है। हम इस भाव से भी इसको नहीं कर रहे हैं कि ये करने से हमारा एक्सपेंशन होगा। हम इसको कर रहे हैं बिकॉज वी फील वी वी आर मेंट टू डू दिस। हम एक अपने आप को एक मीडियम ही समझते हैं। अगर आज आपकी बॉडी, आपके कान ये सुन रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप भी मीडियम हैं। आप अपनी सोल को अपने इन सेंसेस के थ्रू ये विजडम सुना रहे हैं। आप अपने सेंसेस के थ्रू ये प्रोसेस करते हैं, और आप अपनी सोल को सोचिए, आप उसको कितना नर्चर करते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इट इज! वंस यू रियलाइज दिस थिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम। और हमें क्या करना है? ये जो हम चीज बोलते हैं, आई मी माई सेल्फ, हमारे को इससे बहुत ऊपर उठ जाना है। राइट? सो आई नो फ्रेंड्स कि जब एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है। इट इज ऑलरेडी 10:32, सो वी आर हैविंग जस्ट 28 मिनट्स। सो मैं विजडम शेयरिंग यहीं बंद करती हूँ। वेयर एज आई वॉज प्लानिंग कि मैं 4-5 पॉइंट्स तो बता ही दूंगी, तो कोई नहीं, फिर कभी आएंगे तो आपको इसको आगे मैं कंटिन्यू रखूंगी। ओके? सो लेट्स डू आज का माइंडफुलनेस का प्रोसेस करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दैट प्रोसेस, यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया? इज देयर एनीवन? मेरे ख्याल से तो सभी मास्टर्स हैं, है No, ना? I invited few guests. They are new to meditation. I think today is their first session. इज देयर एनीवन हु इज नॉट अवेयर ऑफ मेडिटेशन? नहीं मोनिका, आई डोंट थिंक सो। I know those people, but मेरे this ख्याल is से the सब first सभी time, so yeah, मेडिटेटर है। that's why हाँ, they are not ओके, opening. Yeah. yeah. So my only requirement is no expectation during this mindfulness process. Okay? Don't like consume your energies keeping this thing in your mind.
और मुझे एक्सपीरियंस होगा होगा, मुझे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? वो आपका माइंड आपके साथ खेल लेगा, और आपका माइंड क्या करेगा? वो आपको इस चीज का पूरा अनुभव लेने ही नहीं देगा. सो माई ओनली रिक्वायरमेंट इज नो एक्सपेक्टेशन. बिल्कुल सरेंडरेंस में हम रहते हैं. आपके पास पानी है, जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, just have a sip of water. And if you are putting specs, to just take it off, specs को बाहर निकाल देंगे, and sit comfortably. बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है. हमें कोशिश करनी होती है हम अपना बैकबोन को स्ट्रेट रखें. बट इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट. यू कैन पुट सम पिलोज. आप अपने पीछे पिलोज वगैरह रख के आराम से बैठिए. आपकी मर्जी है, आप लोटस पोज में बैठे हैं, सिंपली बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं. इफ यू वांट टू जस्ट क्रॉस योर फीट and just interlock your fingers, keep it on your lap, just close your beautiful eyes. और अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप लेट कर भी कर सकते हैं. जस्ट क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज. एंड नाउ just you all need to be in awareness. Meditation does not mean सोने का समय, जो सोता है वो खोता है, right? So meditation में we all need to be in awareness. Just stay connected with my voice because I'm giving instruction to you. So you all need to be in awareness and be connected with my voice itself only. And right now, just focus on your breathing. Just simply focus on your breathing. Simply focus on your breathing. Notice the inhale and exhale as you breathe. जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, कैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर आ रही है. Just breathe very slowly. बड़े आराम से श्वास लेनी है. यू डोंट हैव टू लाइक कि मैं जल्दी जल्दी लूं, ऐसा कुछ नहीं करना. ब्रीथ स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी जेंटली. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड योर कंफर्ट एज यू डू दिस. जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें एक आपका खुद का कंफर्ट आएगा. कितनी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपको अपने उस कंफर्ट को ढूंढना है. वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट अवर बॉडी. वी डोंट हैव टू ड्रैग अवर बॉडी इन दिस प्रोसेस. जस्ट रिलैक्स, just relax. And now just try to focus on your breathing and follow it. आप अपनी सांसों पे ध्यान दें और उसको फॉलो करें. आप देखेंगे कि नासिका से आपकी सांस आती है एंड इट गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ योर लंग्स. जो पाथवे रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज उसी को फॉलो करते रहिए. नाक से सांस आ रही है और उसको आपने अपने लंग्स के बॉटम तक लेकर जाना है. एंड देन फिर वो सांस बाहर जाती है. Follow the air as it comes in and go out. बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए. Breathe in through your nose and it goes down to the bottom of your lungs. वहां तक फॉलो कीजिए. फिर वो वहां से धीरे धीरे इसी पाथवे से वापस आती है and it comes and goes out. Be with this pathway only. इसी रास्ते पे रहना है. आपने सांसों को फॉलो करना है. इतना इसको कंफर्टेबल बना लीजिए, इतना इसके साथ कनेक्ट हो जाइए फ्रेंड्स, एज इफ यू आर राइटिंग द वेव्स ऑफ योर ब्रीदिंग. जैसे कि आप अपनी सांसों की जो वेव्स आती है, जो लहर आती है, उसको क्रिएट कर रहे हैं.
एकदम रिलैक्स, इतनी हमारे को सहजता में चले जाना है। जो हम सांस ले रहे हैं लंग्स तक जाती हैं, फिर उसी रास्ते से वो बाहर आ रही हैं। नोटिस कीजिए the air moving in and out of your nostrils. महसूस कीजिए ये श्वास जो आपके नॉस्ट्रिल से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अब आपका ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पे होगा कि ये मेरी श्वास अंदर आ रही है और मेरी श्वास बाहर जा रही है। एकदम रिलैक्स रहना है। ना महसूस कीजिए कि जो श्वास आपकी बाहर जा रही है इट इज स्लाइटली वार्मर एंड इट इज स्लाइटली कूलर एज इट गोज इन। जो सांस मेरी नासिका से बाहर निकल रही है वो हल्की सी गर्म है, महसूस कीजिए। और जो सांस मेरे अंदर आती है वो थोड़ी ठंडी है। यू नीड टू नोटिस the warmness and fullness of your breath. अपनी सांसों की गर्माहट और ठंडक पे ध्यान दीजिए। जस्ट 1 मिनट के लिए। This is very important step of this process. You need to feel the warmness of your breath as it comes out and its fullness as it goes in. अगर महसूस नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, तब भी यू नीड टू फोकस जस्ट ऑन योर नॉस्ट्रिल्स, द वे सांस अंदर आ रही है और बाहर आ रही है। नाउ फ्रेंड्स, वेरी जेंटली कीप वन ऑफ योर हैंड ऑन योर बेली। अपना एक हाथ अपनी नाभि पे रखें। एक हाथ अपनी नाभि पे रखेंगे, चाहे राइट रखें चाहे लेफ्ट रखें। नोटिस कीजिए the rise and fall of your belly as you inhale and exhale. नोटिस कीजिए जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी बेली थोड़ी राइज होनी चाहिए, फूलनी चाहिए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं वो आपकी थोड़ी अंदर की तरफ जाएगी। दिस इज वेरी important part of your whole body, your navel. You must have heard about navel chakra. This is the best way to scan your body. Now you are focusing on breathing. सांस अंदर आ रही है और मेरी belly फूल रही है, एंड सांस बाहर जाती है तो मेरी belly अंदर की तरफ जा रही है। And please friend, keep your belly movement as gentle as possible. You don't have to do fast or deep breathing. Keep it as subtle as possible. श्वासों को उतना आप एकदम सटल रखें, सूक्ष्म रखें जितना आप रख सकते हैं। Now you just have to notice the rise and fall of your belly as you inhale and exhale. And simultaneously just notice the air moving in and out of your nostrils, and notice how gently your belly is rising and falling as you breathe. तो अब आपका ये एक और बॉडी में रिदम क्रिएट हो रहा है। सांस अंदर ले रही है, बेली फूल रही है, सांस बाहर जाता है, बेली अंदर की तरफ हो जाती है। How rhythmatic your body has become. How rhythmatic your body cells has become. How rhythmatic, how peaceful your frequency has become. Just fix your attention on your breathing and gentle rise
and fall of your belly. Be gentle with your body, respect your body. Thus, you need to keep your attention on the spot, noticing the movement in and out of breath. बेली पे भी ध्यान जा रहा है, सांसों पे भी जा रहा है. आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंडफुलनेस इंक्रीज हो रहा है. इस मोमेंट में फ्रेंड्स, whatever urges, feelings or sensation arise, whether pleasant or unpleasant, gently acknowledge them as if nodding your head at people passing by, on the street. Gently acknowledge their presence, allow them to come and go as they please. इस मोमेंट पे यदि आपके अंदर कोई भाव आता है, कोई अर्ज आती है, कोई सेंसेशन आती है, चाहे वो सुखदायी है या दुखदायी है, जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्नॉलेज कीजिए उसकी प्रेजेंस को कि हाँ, मुझे ऐसा विचार, ऐसा भाव आ रहा है. उसको आने दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको जाने दीजिए. We don't have to fight with our thought. Just concentrate on the rhythmic movement of your breath and your belly. That's the real key. And keep your attention on your breathing, on your breathing. Now, it can also happen with some people. कुछ आपको थॉट्स, इमेजेस या कुछ मेमोरीज आपको इस समय याद आ रही होंगी, चाहे वो कंफर्टेबल है, चाहे वो अनकंफर्टेबल है. सिंपली एक्नॉलेज दैम. हमें किसी चीज से भागना नहीं है, कोई बात नहीं. कैसा भी विचार, कैसी भी इमेज आती है, जस्ट एक्नॉलेज दैम, अलाउ देम टू बी, लेट देम गो एंड कीप योर अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग. हाउ सिंपल इट इज. आपको रिदम अपना खराब नहीं करना. सांस आती है तो बेली ऊपर हो रही है, सांस जाती है तो बेली हल्की सी अंदर की तरफ हो रही है. कोई भी विचार, कोई भी इमेज, कोई भी मेमोरी याद आ रही है, वो सुखदायी है, वो दुखदायी है, जस्ट उसको एक्नॉलेज करें, उसको अलाउ करें कि हाँ, आप आए और आप जाएं. एंड जस्ट अपना ध्यान अपने रिदम पे रखें. ऐसा फ्रेंड्स आपके साथ होगा. Time to time, your attention will become distracted by your thoughts or by your feelings. अगर ये करते हुए कोई विचार, कोई फीलिंग, कोई भावनाएं, कुछ भी आता है और वो आपको परेशान करता है, तो आप जस्ट देखें मुझे किसने परेशान किया, और फिर से दोबारा अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें. There is no need to be frustrated or disappointed when you carried away by your thoughts. जब आपको बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, तो ना आपको किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन रखना है, ना डिसअपॉइंटमेंट रखनी है. इट इज ओके. इट इज ओके टू हैव थॉट्स. इट इज ओके टू हैव इमेजेस. इट इज ओके टू हैव दोज मेमोरीज. कोई बात नहीं, लेट देम कम एंड गो. सब आपके अंदर है. यू नीड टू बी वेरी जेंटल विद दैम. एंड इट इज द सेम फॉर एवरीवन फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी. ये सबके साथ होता है. हमारा माइंड जो है, naturally it distract us for what we are doing. वो हमें distract करता है. So each time when you realize your attention has wandered, just gently notice and bring your attention back to your breathing and your rhythm. Just concentrate on your rhythm, on your rhythm. How beautiful all of you are doing. Very well. Just keep it up. We all can do it. It is not that difficult. We are way above our mind. We all have that, intellect with us. Our mind cannot dictate us.
We all are made in the image of God. We all are pure energy, pure consciousness. Can't we concentrate on our rhythm? Can't we just be gentle with our body, with our own consciousness? Just maintain the focus on your breathing. Now, friends, just try to notice how your breathing has become now, how deeper your breathing has become. So deep, so rhythmatic. महसूस कीजिए अब आपकी श्वास कितनी गहरी हो गई है, कितनी गहरी और कितनी रिदमेटिक हो गई है। आप अपने बॉडी के रिदम को नोटिस कीजिए in comparison to what it was a few moments ago. अभी कुछ पल पहले आपकी बॉडी का रिदम कैसा था, आपकी श्वासें कैसी थी। अब अपने अंदर इस ठहराव को फ्रेंड्स महसूस कीजिए, इस पीस को महसूस कीजिए। ये पीस, ये ठहराव जो अभी आप अपने अंदर डाल रहे हैं, इट विल बी हेल्पिंग यू लाइक एनीथिंग। पूरा दिन ये आपकी इतनी मदद करेगा। नोटिस द जेंटल राइज एंड फॉल ऑफ योर बेली। आपकी नाभि में जो उतार चढ़ाव है उसको नोटिस कीजिए, महसूस कीजिए। How more gentler it has become since the last few minutes. पिछले चंद मिनट में आपका बेली का मूवमेंट कितना रिदमेटिक बन गया, कितना शांत बन गया। ये फ्रेंड्स हमारी चेतना की ये प्योर स्थिति है, ये शांति, ये रिधम, ये ठहराव, ये पीस, ये ब्लिस। जस्ट नोटिस द रिदम, आपकी डीप पेस्ड ब्रीदिंग। जितनी गति से सांस जा रही है उतनी ही गति से सांस बाहर आ रही है। How relax your mind and body has become. आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी प्योर एनर्जी, प्योर कॉन्शियसनेस के सहज रिदम को अनुभव कर रही है। Stay there with that relaxed state of mind for a few moments. I won't be saying a word. Be in this moment for next 2 minutes.
You all have your consciousness in one. सभी बहुत अच्छा कर रही हैं और इस समय हम की consciousness rhythm side. Now, friends, whenever you are ready, put your palm on your eyes and open your eyes inside it and come back. जब आप महसूस करें, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे, हथेलियों के अंदर ही अपनी आईज को खोलेंगे, थोड़ी देर वहीं पे रहेंगे, and then you all need to come back with beautiful and divine and smile. So I welcome back all of you. And I would love to know that everyone is back. So I appreciate if you keep your video on so that I can see your beautiful divine faces, your calmness. And I have this idea कि आप वापस आ गए. And I request all of you, please keep your video on. Thank you so much, Paranjit, Supreet ji, Karuna ji, Kalpana ji, Pooja ji, Shweta ji. All are back. So happy to see all of you. Meena ji, Nalini ji. So good. Thank you so much कि आप लोगों ने कहने से अपना वीडियो ऑन किया. I know all are back. All are back. So now जो लोग नहीं ओपन किए मेरे ख्याल से सभी वापस आ गए होंगे, है ना? Thank you so much, Supreet ji. So now over to Monica ji. Over to Monica ji. Deep, deep gratitude to such a wonderful session, Poonamji. And the way you explained everything was outstanding because being you are holding so much knowledge, Anna. So the way you were explaining the things, it hits us like to think out of the box all the time. We are in our same direction, and when then end of the day we said, oh, there is no outcome, the result is not fine. It's nothing wrong with other people, it is something I have to change within myself, and which is really um, you know uh, uh, the thing which allow us. And I'm very happy, Monica. जैसे मेडिटेशन से बाहर आए हैं हमारे यहाँ इतनी बारिश शुरू हो गई है. So हमारी I'm भी ऐसी so हो रही happy. है. मैं So विंडो के I'm सामने बैठी हूँ, यहाँ पे so भी बारिश हो रही happy. है. Universe के शॉवर आ रहा है. I'm really so happy. So यूनिवर्स happy. ना इमोशन बैलेंस कर रही है, सबके वॉश आउट कर रही है. the blockages we have, universe is washing it away. Even though I'm sitting next to my window and the weather is like lovely, suddenly it was very sunny and then the हाँ. weather turned into Same, rainy and same now it's here. raining. यहाँ भी एकदम इतना शुरू हो गया. Thank you so much, Dr. Rajeshwari ji. Yeah. रागनी जी, I really love you for this. आज मैं बैठ पाई and सोई नहीं. I love you, Ragni, for this. Keep it up, keep it up. Friends, anyone have any question or anything, please don't hesitate. Unmute yourself. And please, she is here with us to heal all of us. And she has 40 years of experience in meditation. So maybe later on you won't get that opportunity. You are here right now. Please, please. And Poonam ji, we have Ma Adhyatma is with us. Ma, please, can you join us right now? I met her yesterday. There was an event in UK, and I met these beautiful masters, gurus there, and So Ma blessed joined you today. are. Yeah, We namaskar, all. ma namaskar. Oh, can you hear me? Yes. I literally just woke up and I remember Monica ji yesterday saying, I have to be here, I have to be here. So as soon as I woke up 5 minutes later, I was like, I know I've joined late, but let me come and see. So I have my own body process that yesterday was a long day and I Okay, had my alarm to wake up for 4, but I didn't wake up till about how about 10 to 5 or something, 6 or something. okay. And then because Monica G was so, what is the word? She was
so keen for me to be here. I thought, okay, even if I'm late, let me come. So as soon as I joined, you were already in the process. So I started as well. Thank you And so much, Ma, for gracing our session with your presence. oh, And nothing. credit goes to Monica. Thank you so much. Yeah, she was very, like yesterday when we met, she's straight away connected, and so much friendliness. It was good to, and she was like, "You have got to come today." I said, "We'll see." I said, "I don't promise you, but here I am." Like I turned up a little late. So I'm sorry for inconveniencing anyone. However, I'm glad I'm here, and I got, I got a good vibe from what Poonamji was sharing, the way she was taking everyone through the process. It's very much, you're right. Like one of the things that we do have as a, when we are meditating, we think, oh, there'll be no thoughts, nothing will disturb us. But suddenly you'll find one, for God knows, long time memory will suddenly pop in. Some thoughts that are there from, like for instance, the moment I woke up, I had some process happening. So I was, and then when you said, it's there, just focus on the rhythm of your body. There's a rhythm. There's, yes, your breath is going in, breath is going out, it's warmer, and all this is so true. All we need to do is just connect with that. And it's as simple as that, even in my day to day, just focus on the rhythm of the body. Because Yeah, there's a that's very natural rhythm. important. Yeah. Yeah. If we take care of rhythm of our body, it means we are taking care of rhythm of our energy, our consciousness, and we will always be in that state of calmness. You know, so this is very very important to do this mindful process. This is really very important. So I'm Yeah, really very happy that simple. you like it. Yeah. Yeah, simple, and it's just to remember it, even if I'm running around shopping or something, it's available to me. I can just focus on my rhythm. If I'm getting stressed out, focus on my rhythm, and I'm de-stressed already. So it's very powerful. Yeah, thank you so much. So what she said right now, ki evenly I can do anywhere. So on the basis of her statement, now let me share one very beautiful breathing break with all of you as a very nice gift from my side. Okay, and thank you so much, Meena ji, for your kindness and for your appreciation. Thank you so much. So friends, now can I have Monica just 2-3 minutes more? You can Can take I as much continue? time you want because this knowledge, wisdom is very important for all of us. नहीं नहीं, अभी उन्होंने बोला ना करने के लिए, तो मेरे को एकदम क्लिक हो गया कि मैं आपको एक ब्रीदिंग ब्रेक सिखा देती हूँ. ये ब्रीदिंग ब्रेक किसके लिए है? हु इज सपोज टू डू दिस ब्रीदिंग ब्रेक? तो फ्रेंड्स, क्या होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, लाइक प्रोफेशन इज देयर, या घर पे भी काम है, रिलेशनशिप इश्यूज आर देयर. Sometimes, some moment you feel, oh, I'm feeling, my energy has been drained. ऐसा लगता है energy चली गई है. Many processes are there to revive your energy, but a quick fix. वो क्या खाते हैं? 2 minute नूडल्स, राइट? तो ये 2 मिनट में आपको ब्रीदिंग ब्रेक सिखाती हूँ. इसको खड़े होके किया जाता है, लेकिन मैं अभी आपको बैठ के, मुझे लगता है आप समझ लोगे. अगर आप नहीं समझोगे तो मुझे इसको खड़े होके करके दिखाना पड़ेगा, बट मुझे लगता है आप समझ लोगे. सेकेंडली, ये जो मैं आपको ब्रीदिंग ब्रेक सिखा रही हूँ, ना सिर्फ ये आपको आपकी, यू विल बी एबल टू गेन बैक योर एनर्जी, इट विल बी हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर फोकस लाइक एनीथिंग. स्टूडेंट्स को ये मैं जरूर कराती हूँ. एंजाइटी के पेशेंट को, जो लोग एकदम इतना मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, उनको हम कराते हैं. और पता नहीं मैंने कैसे ये कभी शेयर नहीं करी, आज इन्होंने, जो माँ ने बोला तो एकदम मेरे को क्लिक हो गया. शायद इनके थ्रू ये मैसेज आ जाता है, ये शेयर करो. ओके, now what you all have to do, this is to freshen up yourself, this is to increase your focus, and this is to gain back your energy. Simply आपको खड़े हो जाना है. आप खड़े होंगे तो ऐसे आपके हाथ नीचे होंगे, and then what you have to do, you just raise your hand, and while inhaling, सांस लेते हुए आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे, राइट?
सांस छोड़ते हुए आपने अपने हाथों को नीचे कर लेना है। आप कहोगे इसमें क्या है? नाउ द रियल ट्रेल इज यू नीड टू कीप अ काउंट विद इन योर सेल्फ। आई मीन जब आप हाथ ऊपर कर रहे हैं तो लेट इट बी काउंट ऑफ 4 कर लीजिए, 4 या 5 सेकेंड। तो मन में काउंट करके उतने ही धीरे 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 आप उसको 4 to 5 में करेंगे। लेकिन जब आप उसको डाउन करेंगे तो आप उसको 6 to 7 सेकेंड पे करेंगे। आर यू ऑल विद मी? समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? गुड। जब ब्रीद इन करना है तो लेट इट बी विद द काउंट ऑफ 5, एंड जब आप उसको हैंड को डाउन करेंगे तो विद द काउंट ऑफ लेट इट बी 6 to 7। डू इट फॉर 3 times। इवनली अगर आप ऑफिस में हैं, यू कैन गो टू योर वॉशरूम एंड यू कैन डू दैट, कहीं पे भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, टेक इट मोर स्लोअर। जैसे कि मैंने 5 के काउंट तक ऊपर किया, अब मैं इसको 7 के काउंट तक ऊपर करूंगी। तो नाउ आई विल बी मोर स्लोअर, मोर स्लोअर, मोर स्लोअर, मोर 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 मोर। और अब मैं इसको हैंड डाउन करूंगी 10 तक, मोर मोर मोर, बिल्कुल इसमें ये आपको इंस्टेंट रिदम देगा। क्योंकि आप 2 चीजें कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो, और आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो। दैट कोऑर्डिनेशन विल बी देयर, दैट कोऑर्डिनेशन विल बी देयर, एंड इट्स गोइंग टू बी सच अ ब्यूटीफुल ब्रीदिंग ब्रेक। जिनके बच्चे हैं बच्चों को सिखाएं, अपने पतियों को सिखाएं, अपने पार्टनर्स को सिखाएं, एंड मेक देम टू डू दिस थिंग। दिस इज सच अ नाइस ब्रीदिंग ब्रेक। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, और अगर किसी को कोई जॉइंट इश्यू है ना, मे बी दैट पर्सन से कि नहीं मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेट इट बी, इतना कर लीजिए, वहीं से नीचे कर लीजिए। ओके। हमारी लाइफ की जो लिमिटेशंस हैं, हमारी बॉडी की जो लिमिटेशंस है, हमारे माइंड की लिमिटेशंस है, वी नीड टू यू नो उसको हमें ही पार करना है। ओके। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए प्लीज, है ना मोनिका, एक बार ही, ताकि सबको ठीक से समझ आए, गलत मत करें। जी जी जी, नहीं मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ सबको कि देखो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी गेस्ट हमारे साथ हैं, फिर भी अपने दिलों को वहीं पे बंद रखा ताले लगा के, तो कोई फायदा नहीं है। आए हैं तो उनसे पूछिए जो आपके मन में है ना। तो जैसे अभी माँ पूनम ने पूछा तो उन्होंने इमीडिएटली हमें सोल्यूशन बताया, ऐसे आपको भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज टू ज्वाइन और वो पूनम ओपन मैम, जो जी यस। राजेश जी। राजेश हियर। मैम मेरे को जी ये पूछना था कि मेरा एक हाथ सर्जरी हुआ है तो आई कांट रेज माई हैंड, मतलब ज्यादा नहीं ऊपर कर, तो एक हाथ से कर सकते हैं क्या इसको? आपका राजेश जी, वाई आई एम नॉट एबल टू सी यू। मैं इनको स्पॉटलाइट करके देखना चाहूंगी। आप स्पॉटलाइट करेंगे मोनिका जी? मुझे वो दिख ही हाँ नहीं जी हाँ रहे। जी राजेश जी, जी। आपने किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है? हाँ मैम, सॉरी क्या बोलते हैं? हाँ हाँ मैंने हाँ। अभी किया है ना। ओके। आप मुझे दिखाएंगे आपके हाथ में कौन से वाले हाथ में है? ये लेफ्ट बस हैंड में आप मैम, मतलब। इतना हाँ। कर सकते हैं, बस यस। आप उतना यस। कीजिए। तो अब ओके, आपको क्या लेकिन। करना पड़ेगा, आपको हाँ। दूसरा हाथ भी उतना रखना पड़ेगा। अच्छा, ओके। दूसरा हाथ भी उतना रखेंगे और फिर आप उसको वैसे ही करेंगे। इट विल ठीक बी है। सच अ ब्यूटीफुल ब्रेक, जैसे टी ब्रेक होता है ना, हम लोग तो ऑफिस में भी यही करते थे, ब्रीदिंग ब्रेक, ब्रीदिंग ब्रेक। थैंक यू आपने सो टमी मच कल्पना जी कि आप सोए नहीं। थैंक यू। यस सर, आप बोलिए। टमी का भी बोला तो काफी पहले इरिटेशन हो रहा था, बार बार मन भटक रहा था, लेकिन बाद में हाँ, काफी रिलैक्स फील हुआ एक्चुअली। that's very nice because we don't do this body scanning, एंड दिस इज रियली बहुत अच्छा होता है अपनी बैली और ब्रीदिंग को करना। पता है, आप थोड़ा दिन करके देखिए, आप खुद हैरान होंगे। जस्ट डू इट फॉर 15 मिनट, आपकी बॉडी में रिदम आने लग जाएगा। और जो हमारे अंदर एनर्जीज होती हैं, एंगर एंड ये, वो भी काफी हद तक सेट होनी शुरू हो यस जाती है। दे विल बी सेटल्ड डाउन। इट्स वेरी नाइस प्रोसेस, मस्ट डू इट। मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. As I have one active hand, can I do it with the help of my working hand? Yes, Ragini, you can. Yes, yes, you can. Okay. और एक चीज रागिनी मैं आपको जरूर बोलूंगी। अम, रागिनी, कहाँ गई रागिनी?
मास्टर्स अपने वीडियोस प्लीज टर्न ऑन कर लीजिए ना, तो हमें भी इजी रहेगा आप लोगों को के साथ कम्युनिकेट करने में। यार रागिनी त्रिपाठी, यस। एक बार आप उनको भी करेंगे जरा, स्पॉटलाइट हाँ जी, करें। हाँ जी, हम्म। मैं वही मैं करने ऑन की कर कोशिश। रही हूँ, मैं ऑन करती हूँ वीडियो। कर लिया। हाँ जी, आप रागनी को स्पॉटलाइट करेंगे? मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो ये हाँ, हाथ बट मतलब दिखाओ, उनका ये उनका हाथ ऑप्शन नहीं आ दिखाओ, रहा ना। ऐसे कर सकते हाँ, हो? या इट्स ओके, वियर्ड, आ गया आ मे गया बी आ उनकी। गया आ गया आ ओके। गया आ गया। ओके, रागनी जस्ट टेल मी वन थिंग अगेन। हाँ रागनी ग्रास में कन्वर्ट हो गई। सी द ब्यूटी ऑफ वननेस। रागनी जस्ट हाँ, टेल मी, कौन सा हाथ आप यूज कर पाती हैं? राइट कर लेते, लेफ्ट इनएक्टिव हो गया है ओके ओके, तो पता है आप क्या करना, मुझे। जब आप राइट हैंड को कर रहे हो, हाँ आपने इतना स्ट्रॉन्ग अपने माइंड को रखना है कि मेरा लेफ्ट हाथ भी उठ रहा है। माइंड ओके, से आपने लेफ्ट हैंड को भी उठाना है। ठीक है। तो आप इसको और ज्यादा कीजिए। यू नीड टू लाइक मुझे अपनी एक माइंड मिनट, एक पावर। मिनट होल्ड कीजिए, मुझे इसमें आवाज नहीं आ रही। मैं दूसरी चीज यहाँ का फैन ना बहुत शोर कर रहा है। मैं दूसरे रूम में टेक मूव। योर टाइम, टेक योर टाइम, नो हाँ प्रॉब्लम। प्लीज। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे भी रागनी बता रहे हैं कि मेरे एक हाथ में प्रॉब्लम है, मैं मतलब भी नहीं कर पाऊंगी। अभी प्रजेश जी ने जो बोला था, तो वो दूसरा हाँ हैंड ठीक। यूज कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, तो जैसे ये प्रजेश मेरा जी, हो गया हाँ राइट, हाँ, लेफ्ट वाला बस इतना जाएगा, तो मैं कोई इसको बात नहीं। इससे कनेक्ट कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप क्या करना, राइट से आप कर रहे हो, लेफ्ट जितना जा रहा है, तो लेफ्ट को माइंड पावर से विजुलाइज करना कि वो भी उठ गया है। ठीक माइंड है। पावर से विजुलाइज करना। सेम चीज प्राजेश जी, आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक तो आपकी उतना करो जितने दोनों आए, फिर उसके बाद जो हाथ तो आपका ऊपर जा रहा है, तो दूसरे वाले को आप माइंड से विजुलाइज करना कि वो भी ऊपर जा रहा है। प्राजेश ओके। जी, ठीक है, क्लियर ना? ठीक है मैम, समझ गया, क्लियर क्लियर मैम। थैंक यू हाँ, सो मच। तो मैं उससे, आपसे वही पूछने वाला था। हाँ, तो उससे पता है क्या होगा आपकी, आपने अगर सुना होगा, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वी कैन हील अवर बॉडी। मैं ये नहीं कहूंगी आपने 2 बार ही किया, आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, आप कितने सिंसियर रहते हो, है ना? अभी टाइम होगा तो शेयर करूंगी कि हमने भी अपनी माइंड पावर से कितनी चीजें करी हैं। ओके, सो काइंडली डू दैट। ओके जी, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। रागनी जी। या थैंक यू प्राजक्ता। आई थिंक नो मोर क्वेश्चन। 1 minute. Manisha, can you turn your video on? Manisha, मनीषा, share your Manisha. Manisha, I think she is a bit shy. She is also going through so much trauma. Means recently she lost her husband, and she is going through that period of pain, and she, just something for her so that she can overcome that trauma. I know it's not easy, but at least any ओके exercise or any, ओके। yeah. For Manisha, the best thing what I can do is, please take my number from Monica and talk to me. मैं नॉट इन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं उनको जरूर बताऊंगी। ठीक है मनीषा, मुझे नहीं पता अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं। तो मोनिका, आप उनको अप्रोच करके जस्ट मेरा नंबर ले लेना, पहले आप मेरे को मैसेज करना, फिर हम कोई टाइम सेट करके मैं आपको जरूर आपसे बात करके आपको बताऊंगी। ठीक है? Thank you, Poonam ji. And Meena ji wants to. Yes, Meena ji. Must it's better if you can raise your hand so that we can spotlight one by one. Yeah, thank you. Yes, yes, Meena ji. Atmavandan. आत्मबंधन। Just want to say heartfelt gratitude. Before I came to the session, I felt quite heavy and my mind was quite down. But the rhythmic breathing you've taught us this morning, it's a life skill. So hats off to you, Doctor. It's amazing.
How can we maintain this? How often should we be doing this? And what was the count? Sorry, can you repeat how many times hands up, how many times down, just for clarity, so it's clear, if Okay. that's okay. See, as far as, first of all, thank you so much for your kindness and for your appreciation. And secondly, how many times, it depends, frankly speaking, on your own energy. When you feel, oh, I'm getting down in terms of my energy, you can do that breathing exercise. And you asked about that breathing exercise, no, which I told you can do it. Otherwise, you can do it at least 3 times a day, 3 times a day. And we need to be consistent with our practice. This is the only key to get the best result now out of any practice. We need to be consistent, and whatever, like mindfulness meditation today we have done, I think Monica recording will be there na, in your YouTube channel. हाँ जी. So you can revisit over there and just try to do it only once in a day. एक बार ही कर लीजिए and just see the difference, because it will be helping all of us in maintaining that, rhythm in our consciousness, rhythm in our energy. It is such a beautiful process. So just be consistent, and then you will be getting very good results. Okay, Meenanji, thank you so Thank much. you so much. Thank you. Manisha is here. Let me add her to spotlight. Manisha, unmute yourself, picture. Wow, thank you Unmute so yourself. much, Ma. She has written whole process in. Thank you so much. So nice. Yes, Manisha ji. Manisha, unmute yourself, dear. I'm trying to unmute you, but I think there is some issue. Yeah. We can't hear you. मिकी अपना ना बच्चे माइक देख, तेरा माइक म्यूट आ, इनो अनम्यूट कर, माइक आपको का वो साइन करने ऑप्शन, आना. आप इनको ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन तो आ रहा है. मैं ऑप्शन दे रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ. आई मनीषा, थिंक आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ, वो कह रही है नहीं आ रहा. हाँ. तो कोई बात नहीं, शायद या तो आप एक बार लीव करके रीजॉइन कीजिए, तब आ जाएगा. नहीं तो जैसे मैंने, आपने सुन लिया होगा, मैंने बोला था आप मोनिका से मेरा नंबर ले लीजिए, आप जस्ट ड्रॉप द मैसेज और हम कनेक्ट होंगे. देखिए, जो मैं आपको बता सकती हूँ मैं जरूर आपको बताएंगी. ठीक है? ओके. तो शायद यूनिवर्स भी चाह रहा है कि जी, थैंक यू. एनीवन एल्स वांट्स टू से एनीथिंग मास्टर्स? अभी चलिए, जब तक हम ये जो इतने अच्छे प्यारे प्यारे सबने मैसेजेस किए हैं मैं वो पढ़ दूं. सरप्रीत जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, थैंक यू कहा है. कल्पना जी ने थैंक यू कहा है. राजेश ने भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम. एंड रागनी जी ने भी कहा है थैंक यू मैम, आज मैं बैठ पाई एंड सोई नहीं. बहुत अच्छी बात है. और डॉक्टर राजेश्वरी जी भी कह रही है कि बहुत लवली सेशन था, थैंक यू मैम. नलनी जी को भी ने भी आपको थैंक यू सो मच कहा है. और मीना जी ने कहा है कि आत्मवंदन, डीप डीप ग्रेटिट्यूड पूनम जी, दिस वाज सच an uplifting session, heartfelt gratitude for all your time, energy and effort. I feel super calm now. Thank you, Kalpana ji, for your message. Thank you. And Ma, thank you so much, Ma. I met her first time yesterday, and one thing I want to share with you. Ma is also connected with the energies of Mahavtar Babaji, and I was like, so nice. she was standing little bit far from me, and and my encounter with her was not nice the way I started. But later on, I was in middle of something, and I said, and later on, my soul was saying that I have to go and I have to talk to her. And the moment I start talking to her, I was like, Ma, means that time I have no awareness until she gave me her number, who she is. And even though at that time I have no idea about Ma,
I just saw that her aura is very magnetic, and the energies on her crown chakra. I'm seeing all the gods and goddesses, all the saints around her, and my soul was telling me go and have a chat with her. And I few things I randomly like मेरी आदत है ना जैसे सीधी ये and she is looking towards me and only नहीं, you have to join tomorrow morning session. You know what? I don't know why I'm getting this guidance. And she is so nice. After the conversation, she gave me her number. She saved her number in my mobile. And when I came in home, I said, Ma, and then I Googled it. Ma, I want you to tell us about you, please, because there are so many people here right now don't know who Ma is. Even myself, I want to know more about Ma. I met her yesterday first time. Um, and once you know about the journey of Ma, means I was shocked when I got that thing yesterday night as a intuition, and I straightforward I sent the text to her. I have no idea at that time what is the that actual event is. Ma, please unmute and share it with us, please. Yeah. So Monica ji is really, I mean, it's not often we go to events where you like I was not expecting to have the kind of welcome, openness, so much love from people. And I just with Monica ji is so excited. I just wanted to listen to her and not, I didn't bother about introducing myself too much. I gave my name. Actually, my guru is the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and I've been training with him since 2009. I've had lot of initiations, and Swamiji himself has had Mahavatar Babaji give him his name Nityananda. So when he was traveling in his Parivrajaka time and going through all of his training, if you like, he in the Himalayas, Mahavatar Babaji appeared to him and said Nityananda. So at that time he thought it was some mantra given to him. He didn't think it was his name. And then later on, after much more tapas Swamiji did, and when he walked into Narmada, because he was really fed up, he said, nothing is changing, nothing is happening. I'm just gonna walk into Narmada and let Ma Narmada decide what's gonna happen with me. And he walked in and he walked out the other side, and he went into deep silence for 9 months. After that, he understood that Mahavatar Babaji gave him his name. It means eternal bliss. So he's established in eternal bliss. And that's what he is initiating all of. See, when Poonamji was talking about bliss, that your body doesn't need instruction from us what to do, how to do. The heart knows its job, it beats. The lungs knows its functions. It's just a, what is it? Because you are not sitting there and saying, "Acha chalo button dabao, subah shuru karo." If it was up to us, we'll forget to turn on the button for breathing because we stop breathing sometimes in the day. It becomes so shallow when we're stressed. And it's so good to have that. When Monica ji said, oh, she's connected to Mahavatar Babaji, I was like, yeah, Swamiji is also got his name from Mahavatar Babaji. I have Mahavatar Babaji's photo in the temple with all the other gurus, because my other guru was also Satya Sai Baba. At the age of 14, I met him, and I went to Puttaparthi also. So I have when I was very young, Swaminarayan Bhagavan used to come, like not Swaminarayan Bhagavan himself, but the head at the time would come to the house and meet my kakas and all this. So I've had this exposure to spirituality for a longest time, and I feel very blessed that I am in an era where I have seen life without gurus, without a lineage of gurus, a general education.
And then I am in an era where I feel blessed. I am able to have connect with gurus and people, other people like Poonam ji, Monica ji, who have that connection with lineage. It's very important for us to understand when Poonam ji is giving so much reverence to Yogananda ji and Paramahamsa Yogananda ji and his guru Mahavatar Babaji, when Monica is giving, this is very rare. It's so important we do that. It's so important we do that. And because right education, I mean, guru is the right teacher. I know in schools we have teachers, but you'll all have experienced that sometimes teachers don't always follow what they're saying. So there is some dilution in the way knowledge is given. Gurus give such beautiful, authentic, even if it is difficult, they guide us well. So we are very lucky to have Monica ji and Poonam ji who give. That's why when she talked about Mahavatar Babaji, I was like, I don't go to all events, you should know. I don't go to all events at all. And especially if it's early in the morning, I will respectfully decline. However, because Monica ji's authenticity to Guru Parampara is there, and she said Poonam ji also has that, I decided to come. Okay, so thank you so much for inviting me, Monica, and thank you for giving me the platform to share about where I come from. It's a long history since 2009. But yeah, thank you, Monica ji, and thank you, Poonam ji, and everybody here who's been really kind and been involved and shared. It's a good way to start a Sunday morning. Thank you. Deep, deep gratitude, Ma. Because you know that, as you mentioned, that we all are, means we all have these gurus. So it is not me who is telling you to share. It is Babaji's command. He wants me and Poonam ji and all of us who are online right now to know you, so that we can understand that the energies we are just talking about, see how powerful energies we have, who are in this session. And we are so fortunate, and the same like Ma, even I won't go to any event. Someone, the organizers, they invited me, and this is my first time I've been there. And it's not with Ma, all the stalls, I took everyone's number. I give my number to everyone. And like I met you, there was a girl who was doing Reiki. And before leaving my home, the guidance came that I have to take my tarots with me. The moment she finished my healing, Archangel Michael was standing in front of me, and he was laughing, laughing. He said, "Give her a good reading, yeah? She needs you rather than you need her." I said, "No, no." Then I did her a tarot reading, and she was shocked what I said. She said, "What?" I said, "You know what? Because of you, he want me to carry the tarot cards with me." So that's how energies work. Wherever you go, it is the plan of the divine. It's not Monica's plan. It is or someone else's plan. Look, today we have Poonam ji, Ma, and all of you together, and we all are getting that information. It's a divine planning. It's without divine planning, these things can't happen. So deep, deep gratitude to Ma and Poonam ji. Poonam ji, if you have anything else, yes, please. And Masters, friends, please, if you have anything, she is still here. Yeah. मैं सिर्फ Time is not a एक limit for us. Yes. या सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो अभी माँ ने बात करी है हमारे गुरुओं के लीनेज को लेकर। सिर्फ एक चीज जो हमने हमेशा सुनी है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट कि बिना गुरु के हम कहीं भी इस यात्रा में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एंड आई फील आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं अपने गुरुजी से, जैसे माँ ने बताया, मैं परमहंस योगानंद जी से कनेक्ट हुई थी 13 की एज में, जबकि वो अपना शरीर छोड़ चुके थे। मेरे को सारी विजडम गुरुजी से मिली। फिर उसके बाद मैं कनेक्ट हुई महाअवतार बाबा जी से। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी से हुई थी, उन्होंने मुझे गुरुजी को दिया।
मतलब इतना ब्यूटीफुल हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है. देन आई गॉट कनेक्टेड विद माँ काली एंड देन शिफ्ट कॉन्शियसनेस. तो सी, ये ब्यूटी होती है फ्रेंड, और गुरु ही हमें वो मार्ग दिखाते हैं. अब वो हमारे ऊपर रहता है कि हम, हमारे में कितना लेने का भाव है. क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने एक बार मेडिटेशन में मुझे ये बोला था, ज्ञानी को ज्ञान दीजिए. तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन फॉर मी, ज्ञानी को ज्ञान दीजिए. एंड आई वाज इन अ बिग क्वेश्चन मार्क, समवन इज ज्ञानी, उसको मैं क्या ज्ञान दूंगी. उन्होंने बोला नेल्ड इट. एंड देन कुड मैनेज टू मेक इट आउट कि जिसमें लेने का भाव है उसको ज्ञान दीजिए. जिसमें लेने का भाव नहीं है, द पर्सन इज नॉट अ गुड रिसीवर, देन डोंट वेस्ट योर एनर्जी ओवर देयर. जिस दिन से मैंने ये बात सीखी थी, कहाँ कैसा बोलना है, अब वो मेरे को एनर्जी देख के गाइडेंस मिलती है. तो ऑल क्रेडिट गोज टू अवर guru. I think, Monica, with this I can end because 11:30 I have my session and just 2 minutes are Yes. there. I hope you don't जी, mind. You okay. guys please carry on. And thank you so much all of you, आपका समय देने के लिए, इतना प्यार रिस्पेक्ट देने के लिए. एंड थैंक यू सो मच माँ. और मैं उम्मीद करूंगी कि अब हम और जल्दी जल्दी मिलेंगे. ठीक है ना. थैंक यू मोनिका, आपने जी, मुझे thank you, अपॉर्चुनिटी thank दी you. यहाँ आने के लिए. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you, friends. We'll meet again. Yes. Can I just ask Ma one thing? Do you have your session on the Zooms? Champaji, we will discuss is you can just send me the text because now she have to go for another Okay, session. thank you. Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you, Love and Poonam ji. light, my gratitude to Love you. and light. I'm going to end the session here. Thank you. Thank you, Poonam ji. Thank you very much. Thank you.